हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गोलू कुमार। आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जो कि एनसीईआरटी का 5 चैप्टर है। और उसमें लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट का नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का, ये बात बरोबर ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते अपने वीडियो को आगे ले चलते। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक मैं बताता हूँ कि ऑटोट्रोपिक जो खुद से खाना बनाता है वो ऑटोट्रोपिक, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसको हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटो। तो ऑटो करने का मतलब है सेल्फ, और ट्रॉपिक कहने का मतलब है न्यूट्रिशन। कुछ बात समझ में आ रही होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो खुद से खाना बनाए, जो खुद से खाना को प्रिपेयर करे, उसे ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब है, हेट्रो कहने का मतलब है अदर, हेट्रो कहने का मतलब है अदर, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ट्रॉपिक कहने का मतलब जान ही रहे हैं, न्यूट्रिशन। तो ये तो हो गए, ये तो सिंपल था, तो जो समझ में। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं ऑटोट्रोपिक का, तो ऑटोट्रोपिक एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्लांट, मतलब ग्रीन प्लांट, एल्गे, बैक्टीरिया, ये क्या है, ऑटोट्रोपिक एग्जाम्पल है। लेकिन एक प्लांट का नाम है, अच्छा रुकिए हम बताते हैं उसको भी। और अदर न्यूट्रिशन जो दूसरे ऊपर डिपेंड है, तो इसका एग्जाम्पल होगा लायन, चीता, और क्या, लायन, चीता, गाय, भैंस, बैल, बकरी, सब इसी का एग्जाम्पल है। ये सब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते। तो आपको मन में प्रश्न होगा कि जब वो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में करता है, ये मन में बात उठ रही होगी, नहीं उठ रही तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये तो सही है कि सनलाइट के प्रोसेस से ही फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन वो खुद से प्रिपेयर करता है। ठीक है, और ये सब तो एकदम ऑटोमेटिकली, जो हेट्रोट्रोपिक का जो लायन चीता है, ऑटोमेटिकली जो है दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हेट्रोट्रोपिक का कोई काइंड्स नहीं, लेकिन ऑटोट्रोपिक का कोई काइंड्स नहीं है, लेकिन हेट्रोट्रोपिक का 3 काइंड्स है। तो चलिए भाई, 3 काइंड कौन कौन सा है उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो ऐसे नहीं, ऐसे कर लेता हूँ। जो ये हो गया एक ओमनीवोरस और कार्निवोरस और कार्निवोरस। ठीक है, मैं सबको लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दिया हूँ कि हार्मीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हार्मीवोरस उसको कहते हैं जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, तो प्लांट पे कौन कौन डिपेंड होते हैं, काऊ, बफेलो, जिराफ। ठीक है, और कार्निवोरस उसे कहते हैं जो कि सिर्फ एनिमल पे डिपेंड हो, फ्लैश पे डिपेंड हो, उसको कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस इट्स टेक फ्लैश एंड आर द नॉन एज ओमनीवोरस। ये तो ये भी सिंपल है। ओमनीवोरस जैसे कह सकते हैं जो मांस भी खाए, पेड़ पौधा भी खाए, उसे ओमनीवोरस कहते हैं। तो कौन कौन खाता है भाई, हम लोग मानव भी खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं, और मानव खाते हैं, और क्रो भी। ठीक है, तो ये सब सिंपल, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वेनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पे एक्सेप्शन है, बोलिएगा कि नहीं बताया।
भाई जब बोर्ड में क्वेश्चन एक पूछ देता है, अक्सर पूछ देता है, वेनस वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप जो कि ये प्लांट का नाम है, प्लांट नेम, जो कि ये होता है हेट्रोट्रोपिक होता है। ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्लांट तो है लेकिन हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक कहने का मतलब कि दूसरे पर डिपेंड, ये ऑर्गेनिज्म को खाता है। ये वेनस फ्लाई ट्रैप जो होता है जो ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। तो यही इतना था और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि 10th में तो पूछे जाते हैं लेकिन उतना नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, 10th में इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और